हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश में हम ग्रामर सीखेंगे। व्हाट इज ग्रामर? व्याकरण क्या है? व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे प्राय भाषा के नियम के रूप में विस्तृत करते हैं, पर वास्तव में भाषा की कोई नियम नहीं है। यदि हम नियम की बातें करें तो नियम पहले बनते हैं और फिर खेल की तरह भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के संभावनाओं का आदान प्रदान है। व्यक्त के साथ शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करते गए और वह आज भाषा का बोली का रूप के ले लिया है। सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय में भाषा का प्रतिबिंब है। तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। दुनिया में कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरलता और निपुणता से बोलते हैं। हमें ही लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं, लेकिन यदि बात हो अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की, तो शायद पहले हम व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यह आपको कुशलता, तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है। जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझते हैं तो आप किसी व्यक्ति या किताब के बिना ही समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेंगे सेंटेंस, जो कि वाक्य है। जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sentence. Generally we use word in groups, a group of word which makes a complete sentence is called sentence. Pattern of sentence, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखाया गया है हमारे स्क्रीन पर। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है, जो कि कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म है जो ऑब्जेक्ट है, और जो क्रिया है वो वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कर्ता होता है, और जो कर्म होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया वर्ब। झंकार खाना खा रहा है। झंकार कौन है? ये सब्जेक्ट है। अब कर्म क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। खाना है यहाँ पे, और क्रिया क्या हो रही है? खा रहा है। पैटर्न नंबर सेकंड रहेगा हमारा, पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। सब्जेक्ट झंकार इज ईटिंग द फूड। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हो। हिंदी में वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है।
verb tells something about subject. कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है. Object. The object answer the question what or who. हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं. Part of the sentence is sentence has a subject to speak about and say or predicate something about that subject. So every sentence has two parts. फर्स्ट हमारा जो कि सब्जेक्ट है, ए पर्सन एंड थिंक अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नो एज सब्जेक्ट. वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है. Predicate something which is said about the subject is called predicate. वाक्य का वह भाग जो कर्ता के पहले के बारे में कुछ है विधेय कहलाता है. एग्जाम्पल, झंकार इज ईट द फूड. सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स. Adjective sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence. Adjective sentence क्या होता है, जिसको निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं. A sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence. वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं. Adjective sentence are of the types, यानी कि 2 टाइप्स है. Affirmative tense sentence जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं. A sentence which sentence something which so affirmation is called affirmative sentence. वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य या कथन कहा जाए या कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, झंकार एक होशियार लड़का है. झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय. नेगेटिव सेंटेंस, a sentence which states something which so Daniel is called negative sentence. वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो उसे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है. सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय. इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य जो ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरी अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वे वाक्य जो पर्सन पूछे या किसी के बारे में खोज करे पर्सनवाचक वाक्य कहलाते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ द टाइप्स. फर्स्ट हमारा रहेगा सेंटेंस स्टार्टिंग विच हेल्पिंग वर्ब. सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आता है. एग्जाम्पल, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है. इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय. क्या राम पढ़ रहा होगा. विल राम बी रीडिंग. बी पार्ट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा सेंटेंस स्टार्टिंग विच क्वेश्चन वर्ड पर्सनवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले
वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। एग्जाम्पल, तुम्हारा प्राध्यापक कौन है? हु इज योर हेडमास्टर? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? थर्ड हमारा रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यहाँ आइए, कम है, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, प्लीज शट डाउन डोर, धूम्रपान मत कीजिए, डोंट स्मोक। तो यहाँ पे, यहाँ आइए, यहाँ पे ऑर्डर किया गया है, और जो हमारा कृपया दरवाजा बंद कीजिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, और जो धूम्रपान के बारे में बताया गया यहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है। फोर्थ रहेगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शो विच ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नो एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश में से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी, ब्लेसिंग, आपका भाग्योदय, विश हिम बेस्ट ऑफ लक, यानी कि ब्लेसिंग है। भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग, विश कर रहे हैं। भगवान आपकी मदद करें, मे गॉड हेल्प यू, प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे। मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगाते हैं। पांचवा रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयवादी बोधक वाक्य। ए सेंटेंस विच ऑफिस ऑफ मेंटल पैशंस, थॉट्स, सडन फीलिंग ऑफ द माइंड इज नो एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, विस्मयावधि बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयावधि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयावधि चिन्ह लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया, आवर टीम हैज वॉन द मैच। ओह अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज हियर। ओह उड़ीसा में कई लोग मरे, आह मैनी पीपल डेड इन उड़ीसा। वट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयवादी बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्य के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद विस्मयावधि चिन्ह लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, झंकार कितना अच्छा लड़का है, वट ए गुड बॉय झंकार इज। वे कितना धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वर्किंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद। ए वर्ड आर स्पोकन और written together in the specific manner of the create meaningful sentence. The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used. In order to get the proper sequence of what they deliver this correct message
We must understand these different categories or part of speech. 8 different parts of speech have been identified in the English language on the basis of the which one can create and deliver a sentence with the proper context and the message. किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य के में मौजूद संदेश को सही भाव और अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छे भाषा के जानकार का सही पहचान है। शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। शब्द के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने उन्हें 8 मुख्य वर्गों में बांटा है। इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच और हिंदी शब्द भेद कहते हैं। तो आगे हमारा जो नाउन रहेगा, हमारा ये 8 प्रकार के जो पार्ट है स्पीच के, तो हमारा जो अगली वीडियो में हमारा रहेगा वो नाउन रहेगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो हमने सेंटेंस के बारे में सीखा वो आपने पढ़ा होगा। तो इसी के साथ में आप इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सीखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।